नमस्कार, सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। देश आज 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, संपन्न नागरिक गरीबों के लिए त्याग करें। कड़ी सुरक्षा और तोड़फोड़ के बीच पद्मावत रिलीज, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों के खिलाफ अवमानना का मामला भी पहुंचा। जीएसटी पर केंद्र सरकार को राहत, दिसंबर में राजस्व बढ़ा। अमेरिका का उत्तर कोरिया को एक और झटका, उसके कई जहाजों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। और चीन का अहम बयान, भारत को डोकलाम विवाद से सीख लेने को कहा। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब समाचार विस्तार से। देश आज 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस उन लाखों लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने खून पसीना एक करके देश को आजादी दिलाई। राष्ट्रपति ने संपन्न नागरिकों से गैस सब्सिडी जैसी सुविधाएं छोड़ने की अपील भी की, ताकि उनका फायदा किसी ज्यादा जरूरतमंद को मिल सके। उन्होंने कहा कि परोपकार की भावना देश की युगों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है, जिसे और मजबूत किया जाना चाहिए। इस बार राजधानी दिल्ली में हो रहे गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार 10 आसियान देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज हो गई। गुरुवार को भी देश के कई हिस्सों से इसके विरोध और तोड़फोड़ की खबरें आई। इसके चलते कई सिनेमाघरों ने इस फिल्म को दिखाने से परहेज किया। उधर पद्मावत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस शुरू हो सकता है। शीर्ष अदालत इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है। इस याचिका में कहा गया है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शीर्ष अदालत का आदेश ठीक से लागू नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत पर इन राज्यों की रोक को हटाते हुए उन्हें कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के बाद राजस्व में गिरावट से परेशान केंद्र सरकार के लिए दिसंबर राहत लेकर आया है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस महीने जीएसटी के तहत करीब 87,500 करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ। बीते साल जुलाई में कर संग्रह का आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था, लेकिन नवंबर तक ये घटकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए पर आ गया था। जीएसटी को बीते साल 1 जुलाई को लागू किया गया था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के तमाम टैक्स मिला दिए गए हैं। इसे आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 6 जहाजों, 9 कंपनियों और 16 लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उसने इन पर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मदद करने और दूसरे अवैध कारोबारों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस प्रतिबंध के तहत इन जहाजों, कंपनियों, लोगों और इनसे जुड़ी दूसरी इकाइयों के साथ लेन देन पर रोक होगी और इनके साथ किसी तरह का समझौता भी नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका और उत्तर कोरिया में बीते कुछ समय से तीखा टकराव चल रहा है। इसकी वजह उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम है। चीन ने एक बार फिर डोकलाम को लेकर भारत को नसीहत दी है। शुक्रवार को चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत को डोकलाम विवाद से सीख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर ऐसा ना हो। चीन ने डोकलाम को अपना अभिन्न हिस्सा भी बताया। चीनी सेना का ये बयान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने डोकलाम को एक विवादित इलाका बताया था। सिक्किम के पास स्थित डोकलाम को लेकर भारत और चीन की सेनाएं बीते साल 73 दिन तक आमने सामने रही थीं। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे थे दिनमान। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।